जय हिंद दोस्तों, मैं फैज़ान वारिस स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फैज़ान वारिस में। आइए दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के खास कैटेगरीज के बारे में। यानी कि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में हम बात करने वाले हैं। जिसके अंदर में हम बात करेंगे कि लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होता है और माइक्रो कैप क्या होता है। तो इन चार कैटेगरीज के बारे में इस वीडियोस में हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियोस को शुरू से लेकर के आप लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, तभी आपको सारी जानकारी मिल पाएगी। तो चलिए बिना देर के हुए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि म्यूचुअल फंड एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसके अंदर में हर एक इंसान के लिए एक एक म्यूचुअल फंड जो है वो उसके सिचुएशन के मुताबिक जो है वो डिजाइन किया गया। यानी कि हर कोई अगर ढूंढना चाहे अपने लिए एक बेस्ट म्यूचुअल फंड, तो उसे ना म्यूचुअल फंड के अंदर में जो है वो एक बेस्ट म्यूचुअल फंड मिल ही जाएगा, है ना। तो इस वीडियोस में हम बात करने वाले हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में। देखिए इक्विटी म्यूचुअल फंड, हम उन म्यूचुअल फंड को कहते हैं जो म्यूचुअल फंड हम और आपसे पैसे को लेकर के शेयर बाजार के अंदर में इन्वेस्ट करती है, स्टॉक मार्केट के अंदर में इन्वेस्ट करती है, उसे हम इक्विटी म्यूचुअल फंड कहते हैं। तो इसके अंदर में चार कैटेगरीज जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर हमें देखने को मिलती है और ज्यादातर लोग जो है वो इन्हीं चारों के अंदर में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है वो है लार्ज कैप, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं कि ये लार्ज कैप क्या होता है। तो देखिए हम और आपसे पैसे को लेकर के और हमारे पैसे को जो इन्वेस्ट किया जाएगा वो लार्ज कैप जो है वो मार्केट रैंकिंग के मुताबिक एक रैंकिंग से लेकर के 100 रैंकिंग के कंपनी के अंदर में इन्वेस्ट करेगी। यानी कि स्टॉक मार्केट के अंदर में, शेयर मार्केट के अंदर में पैसा तो जा रहा है, लेकिन किस तरीके से जा रहा है। तो आपका ना जो पैसा रहेगा वो मार्केट रैंकिंग के 1 से लेकर के 100 तक की जो रैंकिंग वाली कंपनी होती है उनके अंदर में आपके पैसे को 80% इन्वेस्ट किया जाएगा, ठीक है, जिसे हम लार्ज कैप कहते हैं। बाकी का जो 20% पैसा रहेगा वो फंड मैनेजर अपने मुताबिक किसी भी जगह पे इन्वेस्ट करेगा, लेकिन 80% पैसा जो है वो जो कंपनी टॉप की कंपनी है जिसका रैंकिंग 1 से लेकर के 100 के बीच में है उसके अंदर में चुन करके इन्वेस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया लार्ज कैप। इसके बाद आता है दोस्तों वो है मिड कैप। तो देखिए लार्ज कैप की कंपनी को छांटने के बाद जो कंपनी आती है उसे हम मिड कैप कहते हैं। यानी कि मिड कैप जो है वो हम और आपसे पैसे को लेकर के जिस कंपनी का मार्केट रैंकिंग 101 से लेकर के 250 के बीच में होती है उसे हम मिड कैप कहते हैं, ठीक है। तो मिड कैप के अंदर में आपका पैसा जो है वो 65% पैसा जो है वो इन्वेस्ट किया जाता है। यानी ये कि आप न मिड कैप के अंदर में जो भी अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे आपका पैसा 101 रैंकिंग से लेकर के 250 रैंकिंग वाले कंपनी के अंदर में निवेश किया जाएगा। कितना निवेश किया जाएगा? तो 65% पैसा निवेश किया जाएगा। बाकी का जो 35% पैसा रहेगा वो फंड मैनेजर अपने मुताबिक जो है वो किसी भी जगह पे आपके पैसे को इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं मिड कैप, ठीक ना। इसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिलता है वो है स्मॉल कैप। तो अब ना लार्ज कैप की कंपनी और मिड कैप की कंपनी को छांटने के बाद अब जो उसके बाद की जो कंपनी आएगी, मतलब ये कि जिस कंपनी का मार्केट रैंकिंग 251 से लेकर के 500 के बीच में होती है उसे हम स्मॉल कैप की कंपनी कहते हैं। तो अगर आप स्मॉल कैप के अंदर में अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा जो है वो 65% जो पैसा है वो आपका ना 251 से लेकर के 500 रैंकिंग वाले कंपनी के बीच के अंदर में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। यहाँ पे भी 65% निवेश किया जाएगा, बाकी का जो 35% पैसा रहेगा वो फंड मैनेजर जो है वो अपने मुताबिक जहां उसे अच्छा लगेगा वहां वो इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिलता है वो है माइक्रो कैप, ठीक है। अब माइक्रो कैप ना मतलब कि मार्केट में बहुत नया नहीं है, मतलब इसके बारे में ज्यादातर बातें नहीं की जाती है और ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है। लेकिन अगर आपने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप को समझा तो आपको ना माइक्रो कैप को भी समझना जरूरी है। अब लार्ज कैप की कंपनी को, मिड कैप की कंपनी को, स्मॉल कैप की कंपनी को जब हम छांट लेते हैं तो उसके बाद की जो कंपनी आती है उसे हम माइक्रो कैप कंपनी कहते हैं। मतलब ये कि जिस कंपनी का मार्केट रैंकिंग 501 से लेकर के 750 के बीच में होती है उसे हम माइक्रो कैप कंपनी कहते हैं। देखिए यहाँ पे ना मोटे मोटे तौर पे आप इतना मानिए कि आपका जो ज्यादातर पैसा रहेगा यानी कि तकरीबन 65% पैसा, ठीक है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, 70% पैसा भी हो सकता है, 80% भी पैसा हो सकता है, लेकिन मिनिमम तो आप इतना मान के चलिए कि 65% पैसा जो है वो इन्हीं कंपनी के अंदर में निवेश किया जाएगा जिसे हम माइक्रो कैप कहते हैं। कौन सी कंपनी रहेगी? जिसका मार्केट रैंकिंग 501 से लेकर के 750 के बीच में होती है, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों यहाँ पे चारों कैटेगरीज। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो ये जानकारी आपको मालूम होना चाहिए कि लार्ज कैप किसे कहते हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप किसे कहते हैं।
अब हम रिस्क की बात करते हैं। देखिए, इक्विटी के अंदर में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, यानी कि वेरी हाई रिस्क होते हैं। लेकिन देखा जाए तो इक्विटी के अंदर में जो है वो सबसे कम रिस्क होता है लार्ज कैप के अंदर में। इससे ज़्यादा रिस्क होता है मिड कैप के अंदर में, इससे ज़्यादा रिस्क होता है स्मॉल कैप के अंदर में, और सबसे ज़्यादा रिस्क होता है माइक्रो कैप के अंदर में। और रिटर्न्स की भी अगर हम बात करें तो इसी तरीके से रिटर्न्स भी काम करता है। जो सबसे कम रिस्क ले रहा है वो सबसे कम रिटर्न्स आपको बना करके देगा, और जो सबसे ज़्यादा रिस्क ले रहा है वो आपको ज़्यादा रिटर्न्स बना करके देगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये मान के चलिए कि अगर लार्ज कैप का कैटेगरीज है तो ये आपको 12 से 15% तक का जो रिटर्न्स है वो बना करके दे सकता है, ठीक है। लेकिन वही अगर आप मिड कैप कैटेगरीज की बात करेंगे तो ये आपको एवरेज रिटर्न्स 15 से 18% तक का बना करके दे सकता है। लेकिन वही अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरीज की बात करेंगे तो ये आपको जो है वो 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तक के रिटर्न्स जो है ये आपको एवरेज रिटर्न्स बना करके दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा रिस्क लिए जाते हैं, ठीक है। मतलब कि ऐसी कंपनी के अंदर में निवेश किया जाता है जो कंपनी ज्यादा ग्रोथ कर सकती है ना। इसके अलावा अगर माइक्रो कैप की बात करें तो ये आपको एवरेज रिटर्न्स जो है वो तकरीबन आपको ना 25% का प्लस ही आपको जो है वो रिटर्न्स बना करके दे सकती है। लेकिन देखिए, रिटर्न्स एक एग्जैक्ट रिटर्न्स यहाँ पे ना मानना बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी पैसा आपका इन्वेस्ट किया जा रहा है वो सारा पैसा इक्विटी के मार्केट में निवेश किया जा रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अंदाजन ये कहा जाता है कि 12% आप लार्ज कैप से एक्सपेक्ट कर लो, आप 15% मिड कैप से एक्सपेक्ट कर लो, 18% जो है, सॉरी 18 नहीं बल्कि आप जो है 20% जो है वो स्मॉल कैप से एक्सपेक्ट कर लो, आप जो है वो 22-24 आप स्मॉल कैप से एक्सपेक्ट कर लो, बाकी उसके ऊपर 22-25 से ऊपर आप जो है वो माइक्रो कैप से एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपको जानकारी दे दी है कि आपको जो है वो ये जानकारी मिल करके आपको जो है ना वो सोच आ जाएगी, अच्छी सोच आएगी आपको कि हमें किस कैटेगरीज की तरफ जाना चाहिए। आप अपने मुताबिक जो है वो एक अच्छा फंड ढूंढ पाएंगे, ठीक ना, इस वीडियोस को समझने के बाद, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियोस को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। छोटा सा टॉपिक था, मैंने इसे कम समय में समझाने की कोशिश की, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद या वारिस से।